अच्छा, ट्रेलर आपको चलिए दिखाते हैं थोड़ी देर में। हाँ, एक्चुअली वी कैन प्ले द ट्रेलर। हाँ वी, है ना? तो एनी क्वेश्चंस आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें मनीषा से, सरगुन से, जेनिफर से, हर्षद से, निशांक से। मोबाइल नीचे ले ले, मोबाइल नीचे ले ले। ओए भाई, एक्चुअली हम दोनों टीम्स को ऊपर बुला लें ताकि हम सवाल जवाब इकट्ठे कर लें। अभिषेक, आदि हाउ आर यू? अरे नीचे ले ले भाई। कॉल अभिषेक, अमन, शिजाम, भैया, एवरीवन। थोड़ा पीछे अजी, ओके ठीक है, एक एक करके ठीक एक है, एक थिंग करते हैं। लेट्स पूछिए। फिर ना प्लीज आपको जोर से बोलना मनीषा जी, आपसे सवाल ये है कि रियलिटी शोज आपने काफी किए हैं, लोग आपको जानते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन बात करते हैं जब आपका ये डेब्यू वेब सीरीज है, इसमें क्या सीखने को मिला और जिस तरह से आपका कैरेक्टर है वो काफ़ी इमोशनली स्ट्रॉन्ग है, तो टेकअवेज क्या क्या थे शोज के बाद भी, क्या कुछ आपको इंदु से लेकर अपने पास रखे उसके बारे में? एक्चुअली मैं आज के पहले जो भी वीडियोस बनाती थी, सिर्फ आप लोग देखते होंगे वो ज़्यादा फनी, कॉमेडी, मस्ती मजाक वाले वीडियोस रहते थे, क्योंकि मेरा हमेशा से था कि लोग मुझे कमेंट्स भी वैसे ही करते थे कि मनीषा दी आपका वीडियो देख के मेरा दिन बन गया, मूड फ्रेश हो गया। तो मैं मोस्टली चाहती थी कि मैं लोगों को हंसाऊं, तो मेरा कंटेंट भी वैसे ही रहता था। लेकिन जब मैं ये सीरीज़ की तो मुझे सबसे पहले जब सरगुन दी का कॉल आया था, उन्होंने यही बोला था कि मनीषा इसमें तुम जब भी मेट की करीना और वो कौन सा मूवी था, रानी मुखर्जी वाला कोई मूवी था ना, एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, रानी मुखर्जी, बहुत सारे मूवीज़ का कि हाँ कभी अलविदा ना कहना कि रानी मुखर्जी, इसमें तुमको रोना भी है, हंसना भी, तुम्हारा सारा इमोशंस निकलेगा, जिससे तुमको बहुत कुछ सीखने भी मिलेगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ यार, जब हम लोग रील बनाते हैं तो बस एक कंटेंट वो अपने अकॉर्डिंग होता है, लेकिन जब मैं सीरीज़ करूँगी उसमें मुझे कितना कुछ सीखने मिलेगा। और यहाँ जब भी इमोशनल आता भी कुछ था तो स्टार्टिंग में मुझे रवि जी ने भी बोला भी कि जब कुछ इमोशनल सीन होता है ना तो आंखों में बस नमी होना चाहिए और डायलॉग डिलीवरी एकदम तगड़ा होना चाहिए। उसके लिए हम लोग हाँ 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 ऐसे करने की जरूरत नहीं है। तो वही है कि मैंने इस सीरीज से हंसना, रोना, गुस्सा करना, चिल्लाना, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि जब मैं चिल्लाऊंगी तो कैसी लगूंगी। नॉर्मल लाइफ में भी नहीं चिल्लाती हूँ, वीडियोज़ भी मेरे वैसे नहीं रहते हैं। तो मैंने इस सीरीज से एक्चुअली बहुत कुछ सीखा। अगर मेरा इस सीरीज़ का क्रेडिट देना मैं चाहूँगी ऑफकोर्स आपको और जय सर को। जय सर ने भी बहुत बताया है कि यार मनीषा ऐसे करना है, वैसे करना है। इन लोग ने भी हेल्प किया थोड़ा थोड़ा, किया थोड़ा ही, बाकी मैं भी तो कुछ करूँगी ना। तो हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा है यहाँ से। मैं तो बोल ही थी, अगर कुछ सीरीज में भूल चुका होगा ना तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट है, ठीक है। बाकी तो मेरे ऑडियंस को इतना प्यार करते हैं कि इसमें भी बोलेंगे मनीषा रानी जिंदाबाद, क्या एक्टिंग, क्योंकि अभी सी को बोल रहे हैं। एक ही काफी है, उधर ही नहीं तो भले वो कालिक काफ़ी इमोशनल डेप्थ है कैरेक्टर्स में आप लोग के, स्पेशली जो इंदु को सपोर्ट करते हैं सीन में हम जैसे ट्रेलर में देखते हैं, वो कैरेक्टर जिस तरह से था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है और कहीं ना कहीं काफ़ी सहमा हुआ या काफ़ी सॉफ्ट भी है। तो कैरेक्टर कैसे आपने पकड़ा और कितना इजी डिफिकल्ट? मेरा कैरेक्टर जितना मुझे समझ में आया वो बहुत ही पैशनेट आदमी है, लेकिन सक्सेस नहीं मिली है उसे अब तक लाइफ में। तो दैट्स व्हाई लाइक यू सेड वो थोड़ा सा सहमा हुआ है, थोड़ा इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्सेस हैं उसको, क्योंकि उसके आसपास के सब लोग उससे थोड़े से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उसकी वाइफ उससे ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो वो कॉन्स्टेंटली लूजरिश फील करता है। पर आई थिंक उसके दिल में एक बहुत genuine kindness है, and that's what makes this character really special. And he's very passionate about his own truth. So that's something that I thought that's what I need to achieve. The truth with which he operates, the genuinity with which he operates, वो मुझे वहाँ तक पहुँचना था to really play the character well, and that's I think that's what I understand about it. खामियां भी जो इसकी है वो बैड डिसीजंस
वो इनोसेंस कोई एक्टर कर नहीं सकता, वो तो या लोगों की आंखों में होती है या नहीं होती है. सो आई थिंक इन सब में इनहेरेंटली वो कैरेक्टर्स की एक चमक थी जिसकी वजह से वो इसको इतनी ट्रूथफुली प्ले कर पाए. पीछे किसी को एक सवाल पूछना था, चीख के पूछ लो. हेलो एक्टर बनना कैसा रहा सफर आपका, किस तरह आपका चैलेंज रहा राइटर से एक्टर. यस मैं राइटर और एक्टर ऑलमोस्ट साथ साथ ही बना हूँ, बिकॉज मैंने थिएटर से शुरू किया था और उसके बाद फिर मैंने लिखना भी शुरू किया, डायरेक्ट करना भी शुरू किया, एक्टिंग करना, अब तक भी मैं थिएटर करता रहता हूँ. तो ऑडिशंस का प्रोसेस शुरू हुआ वंस आई केम टू बॉम्बे. थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आए. जब मुझसे लोग ये पूछते भी हैं कि कैसे काम मिलता है, मुझे मेरे एक्सपीरियंस में यही हुआ है कि काम से काम बनता है. मैंने पहले कुछ काम किया हो, किसी ने वो काम देखा हो, तो उन्हें लगता है कि यार दे कैन ट्रस्ट मी विद अ बिगर रोल. आई थिंक दिस इज व्हाट हैपेंड हियर आल्सो. दे सॉ माय वर्क अ लिटिल बिट and they said that they Not at all. I'll tell you honestly, your casting has nothing to do with what you've done before. Oh. Your casting was literally you walking into our front porch and the sunlight falling on your face. wow. I'm glad that That's those it. are now We were in a overnight crisis casting को लेकर के. किसी और एक्टर के साथ मनीषा के वर्कशॉप, सभी एक्टर्स के वर्कशॉप्स हो चुके थे. किसी वजह से हम उनको जो है शो में नहीं ले पाए. बट जो भगवान करता है, जो प्रभु करते हैं, महादेव करते हैं, वो बढ़िया के लिए, अच्छे के लिए करते हैं. और हर हर महादेव. और मुझे याद है कि रातों रात कास्टिंग करनी थी हमको, और हमें ये शो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि कच्ची कास्टिंग नहीं हो सकती. तो हमने बहुत लड़कों से बातचीत करी, सब बहुत अच्छे थे, सिंसियर थे, मगर बात कुछ बनी नहीं. हमने, मेरे दोस्त ने निशान का नाम सजेस्ट किया. मैंने इसका काम देखा क्योंकि देखना होता है, बट दैट्स नॉट एब्सोल्युटली नॉट द रीज़न वाई वी गॉट हिम ऑन बोर्ड. क्योंकि मुझे याद है कि